हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री शिव ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। तो बच्चों, इस चैनल पर हम बहुत अच्छे से धीरे धीरे क्लास को रेगुलर करते हुए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड जितने आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे कंटिन्यू चर्चा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब जो लेटेस्ट हमने चर्चा की थी पिछले क्लास में वो था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज किट। क्या था वो? व्हीटस्टोन ब्रिज किट। हमने जांचा था, पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज किस लिए उपयोग करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, किस प्रकार उसके द्वारा न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करते हैं। उसके बाद हमने देखा था ब्रिज संतुलन और असंतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति में किस प्रकार आप फाइंड द वैल्यू ऑफ RAB मतलब रेजिस्टेंस A और B के अक्रॉस निकाल रहे थे। उसके बाद न्यूमेरिकल आएंगे, वैल्यू निकालनी है आपको असंतुलित ब्रिज के अंदर। जब आपका ब्रिज असंतुलित होता है तब आप किस प्रकार वैल्यू निकालोगे। उसके लिए कल हमने उससे पहले स्टार और डेल्टा के बारे में डिस्कस किया था, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन आना ही आना चाहिए। उसके बाद ही आप जो आपका अनबैलेंस ब्रिज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो कल हमने डिस्कस किया था स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। चलिए एक बार फिर से मैं उसका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ जो हमने कल पिछली क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसे आप क्या बोलते हो? व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु किसके लिए यूज कर रहे थे आप? किसके लिए यूज कर रहे थे? अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के लिए किसी ब्रांच में, ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या अप्लाई कर रहे थे? व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु। जहाँ पे एप्लीकेबल था वहीं यूज करते थे। ये नहीं आप जहाँ मर्जी आया उसी ब्रांच में अप्लीकेबल कर लोगे, ठीक है। जहाँ अप्लीकेबल है, अप्लाई हो सकता है, वहाँ पर अप्लाई करके वैल्यू निकाल लेते थे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के लिए। उसके बाद था जी ब्रिज की कंडीशन थी। कैसी कंडीशन थी? संतुलन स्थिति और असंतुलन स्थिति। जो हमारी ब्रिज की स्थिति थी वो कैसी थी? दो स्थितियों में हमारा ब्रिज अप्लाई होता था, संतुलन की स्थिति में और जब ब्रिज असंतुलन हो तब। तो कल हमने संतुलन की स्थिति पर डिस्कस किया था पिछली क्लास में, ठीक है। जिस किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी वो एक बार पिछली क्लास को जरूर देखे। संतुलन की स्थिति के लिए जो कंडीशन थी वो कंडीशन मैं बताता हूं। सबसे पहले ऐसा हमने सर्किट बनाया था। ये हमारा प्रतिरोध R1 है, R2, R3, R4। किसी भी दो अपोजिट सिरों पे A और B पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ RAB, फाइंड द वैल्यू ऑफ RAB। इसके मध्य लगा होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। क्या लगा होता है? गैल्वेनोमीटर। जब हमारा ब्रिज संतुलन होगा तब इस गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू होगी जो क्या होगी? 0, ठीक है। जब हमारा ब्रिज संतुलन की अवस्था में है तब हम इस गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो नगण्य मानते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा प्रतिरोध कनेक्टेड है तो उसको भी हम नगण्य मानते हैं। नगण्य मतलब जिसको गिना ना जाए, ठीक है। संतुलन की स्थिति लिखो क्या थी?
R1 इंटू R3, सीधी सी बात है, अपोजिट आमने सामने की जो भुजा है उनकी गुणा बराबर होगी जो दूसरी आमने सामने की भुजा है, R2 अपॉन R2 इंटू R4, ठीक है। या फिर कल मैंने बताया था ये P Q R S, कुछ भी नाम रख लो, P और Q का जो रेशियो होगा P अपॉन Q बराबर होगा R अपॉन S। P की वैल्यू क्या है R1 अपॉन R4, P की वैल्यू क्या है R1, R4 की वैल्यू क्या है RQ, R4 की वैल्यू क्या है Q, या Q की वैल्यू क्या है R4। तो P की जगह मैंने रखा R1, Q की जगह रखा R4 इज इक्वल टू R की वैल्यू क्या है R2, S की वैल्यू क्या है R3 डिवाइड बाय R3। तब आप इसे आर पार की गुणा करके सॉल्यूशन करोगे, दोबारा से यही समीकरण आपके सामने होगा। आर पार की गुणा करके जब इसे सॉल्यूशन करोगे दोबारा से यही समीकरण आपके सामने होगा। तो इन दोनों में से आप कौन सी भी कंडीशन में आप देख सकते हो, अगर इक्वल हैं तो आपका ब्रिज संतुलित की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। इससे बेस्ट हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर रहे थे असंतुलन की स्थिति, जब ब्रिज असंतुलन की स्थिति में हो, ब्रिज असंतुलन की स्थिति। असंतुलन स्थिति, असंतुलन स्थिति निकालने के लिए आपको मैंने बताया था सबसे पहले स्टार डेल्टा कन्वर्जन, स्टार डेल्टा कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है। किस प्रकार प्रतिरोध स्टार में लगे हैं तो उनको डेल्टा में चेंज करें, कुछ वैल्यू है जो डेल्टा में लगी है उनको स्टार में कैसे चेंज करें, तो वो आपको आना चाहिए। कल मैंने बताया था स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, स्टार टू डेल्टा में जाना। अगर प्रतिरोध की वैल्यू दी है स्टार में, स्टार कनेक्टेड वैल्यू है, तो आप डेल्टा में उनको कैसे चेंज करोगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, डायरेक्ट फॉर्मूले लिख देता हूं। अगर डेप्थ से आपको सीखना है, सीखना चाहते हो तो आप इससे पीछे वाली वीडियो, इससे पीछे का जो लेक्चर है वो क्लास को अटेंड करें। वैल्यू बताई थी R1, ठीक है, वैल्यू बताई थी R1 की, RA प्लस RB प्लस RA इंटू RB डिवाइडेशन कर दो RCC, किससे कर दो RCC। इसी प्रकार R2 की वैल्यू निकालते हो, ठीक है, RB प्लस RC प्लस RB इंटू RC अपॉन में R, B और C का यूज हो रहा है, कौन सा रहेगा A, ठीक है। जो वैल्यू आएगी किस में आएगी ओम, क्योंकि आप वैल्यू किसकी निकाल रहे हो प्रतिरोध, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है ओम, इस यहाँ से प्रतिरोध की इकाई ओम होगी, ठीक है। इसी प्रकार R3 RC प्लस RA प्लस RC RA RB वैल्यू आएगी किसमें होम में। ये फॉर्मूले किस प्रकार बने थे, कैसे बने थे, इसकी चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो आज हम इससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये था आपका क्विक रिवीजन, ठीक है। जिसने पीछे वाली वीडियो देखी हैं या पिछली क्लास अटेंड की हैं उसको ये चीज़ें रिवाइज हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं असंतुलन की स्थिति में डेल्टा टू स्टार, ठीक है। कल अपने को जो प्रतिरोध थे वो दिए थे स्टार कनेक्टेड, किसमें कनेक्टेड थे स्टार में, हमने चेंज किया था डेल्टा में, ठीक है। आज हमें जो वैल्यू दी है वो किसमें दी है, पहले से डेल्टा में दी है।
इस प्रकार आप डेल्टा कनेक्शन कर बनाते हो। ये आपके जो प्रतिरोध है वो किस में कनेक्टेड है, डेल्टा में। ये आपको परमानेंट दिया है, इसकी वैल्यू आर ए, ये आर बी, ये आर सी। अब इन प्रतिरोधों को आपको चेंज करना है स्टार में, मतलब डेल्टा टू स्टार। ठीक है, ये जो सिंबल है या इस प्रकार का जो त्रिभुज बनता है वो बनता है डेल्टा के लिए। डेल्टा कनेक्शन आप जब मोटर में पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि जितने भी अपनी अच्छी मोटरें हैं ज़्यादा एचपी की होती हैं तो वो स्टार और डेल्टा दोनों में चलाई जाती हैं। ठीक है, 5 एचपी से अधिक की मोटरों को आप स्टार और डेल्टा दोनों कनेक्शनों में जरूर चलाते हो। उनसे छोटी मोटरों को आप स्टार में चला सकते हो और डेल्टा में भी चला सकते हो। ठीक है, तो जिनके कनेक्शन आपको अच्छी प्रकार आनी चाहिए वहाँ आप अच्छी से सीख जाओगे। तब तक के लिए याद रखो डेल्टा कनेक्शन त्रिभुज के आकार के बनते हैं। इसकी वैल्यू आर ए, आर बी और आर सी। सेम प्रतिरोध जितना इसका है उतना प्रतिरोध आपको रखना है स्टार में। तो किस मान के प्रतिरोध आप स्टार में कनेक्ट करोगे उसकी वैल्यू आप किस प्रकार निकालते हो उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए आप इसके अंदर स्टार बना लो। क्या बना लो, स्टार। यहां पे एक बनेगा, ये दूसरा होगा, ये आपका तीसरा होगा। जो मैंने डॉटेड लाइन के थ्रू दिखाया है ये आपका मैंने स्टार बना दिया। इसके अंदर क्या कर दिया, कंबाइन करके स्टार बना दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू आर ए, आर बी, आर सी है। किसकी है, ये डेल्टा में। मैं मान लेता हूं इसकी वैल्यू आर वन, इसकी वैल्यू आर टू है, इसकी वैल्यू आर थ्री है। आर वन की वैल्यू किस प्रकार निकालोगे, आर टू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आर थ्री की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए मैं बता देता हूं, आर वन इज इक्वल टू, आर वन कहां से कहां कनेक्ट है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक। इस पॉइंट पे जो प्रतिरोध लगे हैं, दोनों जो प्रतिरोध लगे हैं, कौन से प्रतिरोध की वायर यहाँ अटैच है, आर वन और आर सी। लिखो आर ए, आर सी। ठीक है, दोनों किस में होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे। किस में होंगे, मल्टीप्लाई में। स्टार टू डेल्टा जाते थे तब हमने पढ़ा था ऐड होते हैं। ठीक है, ऐड हो रहे थे तीनों, ये और ये ऐड हो रहा था। पहले ये, उसके बाद प्लस ये, उसके बाद इन दोनों की गुणा, उसके बाद उसके डिवाइडेशन में जो तीसरा प्रतिरोध बच गया था वो लिख रहे थे। लेकिन अब क्या है, जिन दो सिरों के साथ ये अटैच हैं, आर ए जिन दो के साथ अटैच हैं उन दोनों की गुणा, डिवाइडेशन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। मतलब टोटल प्रतिरोध की वैल्यू है वो हर बार आपको नीचे ही रखनी है। आर ए, आर बी, आर सी, जितनी वैल्यू आ रही है वो, जितनी वैल्यू आर बी की है वो और आर सी, तीनों को जोड़ के जिन दोनों के साथ इसकी वायर अटैच है उन दोनों की मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दो। जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, आर वन की। इसी बार तार आर टू। ठीक है, आर टू कहाँ अटैच है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये पॉइंट आपका कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अटैच है, कौन सा अटैच है, यहाँ पे कौन सा अटैच है, आर ए और आर बी। ठीक है, सेम प्रोसीजर, आर ए आर बी की मल्टीप्लाई, आर ए ये वायर अटैच है, आर बी ये वायर यहाँ अटैच है। वैल्यू किसकी आएगी फिर, आर टू की आएगी, आर ए इंटू आर बी। भाग किसे लेना है, टोटल प्रतिरोध जितना भी है, आर ए आर बी आर सी। वैल्यू आएगी होम में। ठीक है, होम में किस में आएगी, ओम। प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो क्या होती है, ओम। अब R3 की वैल्यू निकालो, सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले देखो कहाँ अटैच है पॉइंट, यहाँ और यहाँ। ये पॉइंट कॉमन, इसको देखने की जरूरत नहीं। किस किस के साथ अटैच है, यहाँ पर कौन सी वायर अटैच है, RB की एक वायर अटैच है,
और आर सी की एक वायर अटैच है। जब यहाँ दोनों अटैच हैं तब इसमें की प्रतिरोध निकालते हैं कि प्रतिरोध की वैल्यू आएगी R3 की। R3 की वैल्यू किस प्रकार आई, कौन सी वैल्यू अटैच है, 2RB और RC, RB मल्टीप्लाई RC डिवाइडेशन, सेम प्रोसीजर हर बार की तरह तीनों को जोड़ के भाग कर दो ऊपर वाले जो दो अटैच हैं उनके गुणा के साथ। ठीक है, जो अटैच हैं उनकी दोनों की गुणा भाग में कर दो, टोटली जितना प्रतिरोध है उनका टोटली योग। डिवाइडेशन करने के बाद जो आंसर आता है होम में आएगा, वो वैल्यू होगी जो इसके साथ अटैच है, R3 हो, R2 हो, R1 हो। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों से आप कुछ भी किसी को भी डेल्टा को स्टार में चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसी बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेते हैं। इसी बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेते हैं। फॉर्मूले आपको पता है, चित्र अपना यही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वैल्यू मान लेते हैं। इसकी वैल्यू मान ली मैंने 30, इसकी वैल्यू मान ली 60, इसकी वैल्यू मान लेते हो 90। ये 30 ओम है, 60 ओम, वो 90, 30, 60। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये पॉइंट मान लो आपका ए है, ये बी है, ये सी है। जो ये प्रतिरोध 30, 60 और 90 के हैं, किसमें कनेक्टेड हैं, डेल्टा में। किसमें चेंज करना है, स्टार। ठीक है, सेम प्रोसीजर पीछे बताई थी। अब क्या हुआ, बस वैल्यू पुट कर दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ R1। R1 किसके बराबर होगा, कहाँ लग रहा है अटैच, ये कॉमन पॉइंट है, ये क्या आपका कॉमन पॉइंट है। उसके बाद यहाँ अटैच है ए बी। अब यहाँ उसके बाद दो वायर अटैच है, एक ये वायर अटैच है, दूसरी ये वायर अटैच है। इस वायर की वैल्यू कितनी है, 30। तो ऊपर क्या करनी है, 30 गुणा, क्या करनी है, गुणा, दोनों के बीच क्या है, गुणा। दूसरी वायर ये अटैच है, इसकी या फिर ये प्रतिरोध अटैच है, इसका मान कितना है, 90। कितना है, 90 भाग टोटल कितना है, 90, 60, 30। लिखो भाई, 30 प्लस 60 प्लस 90, टोटल लिखा है ना, 30, 60 और 90। टोटल कर दो जी, 30 गुणा 90, 30 और 60 90, 90 और 90 180। कितना हो गया, 180। 90 दूनी 180, ये घट गया जी आपका 15 पे। ठीक है, 90 दूनी 180, 2 से काटा 30 को किस पे, 15 पे। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या है आपकी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, R1 इजिकल टू 15 ओम। R1 इजिकल टू 15 ओम। R2 की वैल्यू निकालो। देखो R2 कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा R2 की वैल्यू। यहाँ पे कौन सी वायर अटैच है, 30 और 60। 30 गुणा 60, कौन सी वायर अटैच थी, 30 वाली, दूसरी कौन सी थी, 60 वाली। ये देखो, ये वायर अटैच है, ये वायर अटैच है। ठीक है, भाग तीनों का ऐड हर बार सेम होगा। यहाँ 180 आया था, यहाँ भी 180 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से 1 0। ठीक है, 6 की 18, 3 से इसको काटोगे कितने पे कटेगा, 10 पे। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 ओम। कितनी है R2 की वैल्यू, 10 ओम। यहाँ 15 ओम का लगाओ, यहाँ 10 ओम का लगाओ। अब R3 रह गया, R3 निकालो किसके बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले R3 को देखो कहाँ से कहाँ अटैच है, यहाँ से यहाँ तक अटैच है। इसके बाद त्रिभुज बना रहे हो इस प्रकार। प्रतिरोध के सामने कितनी वैल्यू है, 90 गुणा इस तीर के सामने कितनी वैल्यू है, 60।
भाग में कितना कर दो 180, ठीक है, कितना कर दिया 180, 0 से 0, 6 दिए 18, 3 दिया 9, ये 0 यहाँ, ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई R3 इक्वल टू 30 ओम, R3 इक्वल टू 30 ओम। इस प्रकार आप डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन इन फॉर्मूलों के बेस ऐसे करोगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसे ही अपनी मर्जी से आप बना के ट्राई करना, उसके बाद आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे। ये फॉर्मूला है, R1 की वैल्यू निकालनी थी, सबसे पहले देखा R1 कहाँ अटैच है, उसके साथ एक साइड 2 वायर अटैच है डेल्टा की, दोनों की गुणा टोटल प्रतिरोध जितना है R RB RC भाग दे दो उससे, जितना भी हो रहा है, जो वैल्यू निकल के आएगी वो R1 की आएगी। सेम प्रोसीजर R2 पे होगा, सेम कंडीशन R3 पे अप्लाई होगी। इस प्रकार आप डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करते हो। तो अब हमने पिछली वीडियो में डेल्टा टू स्टार टू डेल्टा किया था, अब डेल्टा टू स्टार कर लिया, तो मतलब अब हम असंतुलन की स्थिति जो ब्रिज की होती है उसको अब सोल्व करेंगे। क्योंकि असंतुलन की स्थिति को सोल्व करने से पहले स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन दोनों आपको आनी चाहिए, उसके बाद ही आप ब्रिज असंतुलन की स्थिति देख सकते हो, या फिर आपको पता लगेगा, या फिर आप उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब बताते हैं ब्रिज असंतुलन की स्थिति। ब्रिज असंतुलन की स्थिति कब होती है, जब P Q R S P इंटू S PS नॉट इज इक्वल टू R इंटू Q। ब्रिज असंतुलन की स्थिति कब होगी, जब P इंटू S का रेशियो जो है, P इंटू S की जो मल्टीप्लाई है R और Q की मल्टीप्लाई के बराबर ना हो, ठीक है, मतलब दोनों साइड बराबर ना हो, तब जो आप क्या बोलोगे ब्रिज असंतुलन है। असंतुलन की स्थिति में इस ब्रांच में या इस प्रतिरोध में कुछ ना कुछ करंट फॉलो होगा, कुछ ना कुछ करंट फॉलो होगा। अगर इस ब्रांच में या इस सर्किट में या फिर इस प्रतिरोध में अगर करंट फॉलो हो रहा है, तब इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तब हमें इसे भी काउंट करना होगा। इसको काउंट करने के लिए ही हमें स्टार डेल्टा कन्वर्जन की आवश्यकता पड़ी। इसको काउंट किस प्रकार स्टार डेल्टा से करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, क्या लेते हैं, एक न्यूमेरिकल। ये हमारे हैं प्रतिरोध, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लेते हैं 10 ओम, इसकी वैल्यू लेते हैं 2 ओम, इसकी वैल्यू मैं ले रहा हूँ 6 ओम। कितनी ले रहे हैं, 6 ओम। इसकी वैल्यू है 4 ओम। ये वैल्यू आपको दी है 15 ओम। ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट। क्वेश्चन है फाइंड आर ए बी। इस ब्रांच का सर्किट, इस ब्रांच का या सर्किट का प्रतिरोध कितना होगा। ए और बी के मध्य जो प्रतिरोध होगा उसकी वैल्यू पूछिए। सर्वप्रथम आपको देखना होता है हमारा ब्रिज संतुलन है या असंतुलन। उसी को देखने के लिए आमने सामने की जो भुजा है उसका मल्टीप्लाई
दोनों आमने सामने की अपोजिट भुजा के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। 10 दूनी 20, इस साइड के आमने सामने की भुजा का मल्टीप्लाई कितनी आई 20 बराबर होना चाहिए 4 छके 24। मतलब देखो 20 बराबर 24 नहीं होते, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल की कंडीशन को हम बोलते हैं असंतुलन। असंतुलन स्थिति क्या बोलते हैं? असंतुलन स्थिति। अब देखो असंतुलन स्थिति को किस प्रकार सॉल्यूशन करें। पता आपको चल गया ये असंतुलन है, पता आपको चल गया ये असंतुलन है, ठीक है। अब देखो जी, इसका सॉल्यूशन। ये आपकी है ब्रांच ए और बी, सेम ली है भाई, सेम बनाया है। यहाँ पे थोड़ा भीड़ थी, यहाँ खुला बना दिया अच्छे से। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैसे कन्वर्जन करेंगे। ये है 10, ये इस साइड है 15 ओम, ये इस साइड है 4 ओम, इस साइड है 2 ओम, इसकी वैल्यू है 6। अब देखो जी, अपने को पता चल गया ये हमारा सर्किट कैसा है, असंतुलन ब्रिज है। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी यहाँ लिखा है, सी और डी पॉइंट माने, ठीक है। ए बी सी और डी पॉइंट माने। अब आप क्या करते हो, ए सी और डी को देखो, ये क्या बना रहा है, एक डेल्टा। ए सी डी ये क्या है, डेल्टा कनेक्टेड, ठीक है। हर बार असंतुलन की स्थिति में डेल्टा कनेक्टेड बनेगा, उसे आप चेंज करोगे स्टार में। किस में चेंज करोगे, स्टार में। हर बार ब्रिज असंतुलन की स्थिति अगर होती है तो आप डेल्टा को स्टार में चेंज करके सॉल्यूशन करोगे। अब आपको पता चल गया क्या करना है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। क्या करना है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। चलिए वही करते हैं, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आप क्या बना लो, स्टार बना लो जी। अलग से पेन से बनाओ या फिर डॉटेड बनाओ ताकि आपको पहचान अच्छी रहे। इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 15 है। इसको मैंने आर ए नाम दिया, आर बी दे रहा हूं इसको आर ए, इसको आर सी। अब आप वैल्यू निकालो, आर ए आर बी आर सी की वैल्यू निकाल सकते हो ना। किस प्रकार, हम पढ़ चुके हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा से स्टार में चेंज करना। पीछे डिस्कस किया था ना डेल्टा टू स्टार फॉर्मूले। सर्वप्रथम हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, आर ए। मैंने बताया था आर ए का पॉइंट देखो कहाँ काटना चाहिए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये कॉमन है। जहाँ कॉमन पॉइंट नहीं है या दूसरे हैं जहाँ दो अटैच है, दोनों साइड आप क्या करो, तीर लगाओ। तीर के सामने वैल्यू 6 गुणा करनी है इसके साथ 10। उसके बाद क्या करना है, टोटल डेल्टा में जितने तीनों लगे हैं उन तीनों का टोटल 15 10 25, 25 और 6 31, 15 10 25, 15 10 25 और 6 31, ठीक है। कितना हो गया, 31। वैल्यू निकालो जी, 10 6 60 अपॉन 31, 60 अपॉन 31। वैल्यू निकालो जी, कितनी आ रही, 60 को 31 से भाग दो, 1 पे जाएगा, शेष बचेंगे 29.0। एड लगाने के बाद आप 0 उतार सकते हो भाई, ठीक है। अब देखो 31 को 10 से गुणा करते हो डायरेक्ट तो 290 आएगा।
310 आएगा, सॉरी अपने को चाहिए वैल्यू 290। कितने पे जाएगा ये 9, 9 एक कम 9, 9 तियां 27, ठीक है। उसके बाद देखो 280, 11 बच गए, दोबारा से 0, ये है 30, ये है 110, 4 से गुणा करते हो 30 चौका 120 होंगे ज़्यादा, 3 से गुणा करो 31 दिए 93, ठीक है। देखो कितने शेष बचेंगे 17। आप 2 पॉइंट तक वैल्यू निकाल दो, क्या करो 2 पॉइंट तक वैल्यू निकाल दो। और ए की जो वैल्यू है कितनी आई हमारी 1.93 हों, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आएगी 1.93 हों, ठीक है। वैल्यू निकालते हैं आर बी और आर सी की भी इसी प्रकार, ठीक है। आर बी की वैल्यू किस प्रकार निकालोगे, देखो आर बी कहाँ अटैच है, ये पॉइंट कॉमन है, अटैच कहाँ है यहाँ डी पॉइंट, आर और बी डी पॉइंट पे अटैच है आर बी। जहाँ अटैच है वहाँ से आपने क्या किया तीर लगाया। इस साइड कितनी वैल्यू है 6, भाई सीधी सी बात है, जहाँ दोनों अटैच हो रहे हैं ना इस पॉइंट पे उन दोनों को लिख लो या आप तीर लगा के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना है 6 गुणा इस साइड कितना है 2, भाग देखो हर बार कितने से देना है टोटल से, आर ए आर बी और आर सी जितने तीनों डेल्टा कनेक्टेड है भाई, R1 है या फिर जो वैल्यू दी है, ठीक है। तो पिछली बार 31 से भाग दिया था, इस बार भी कंडीशन सेम रहेगी। ऊपर कितना आएगा 6 दूनी 12 भाग में 31, सॉल्यूशन करो जी कितना आएगा 12 भाग में 31, सर्वप्रथम नहीं जाएगा 0.0। अब देखो 30 चौका 120 होंगे, 4 पे जाएगा नहीं, कितने पे जाएगा 3, 30 तिया 31 तिया 93 93, घटा दो जी कितने रहेंगे शेष रहेंगे आपके 27। उसके बाद 0 लगाई, उसके बाद देखो ये कितना हो गया 270, 9 पे जाएगा नहीं, ये जाएगा आपका 8 पे, क्योंकि देखो अगर 9 पे करते हो ना तो 9 एक कम 9, 9 तिया 27, अगर 30 होता तो कंप्लीट 970 होता, लेकिन अपना कितना है 31, तो 2 7 9 289, ठीक है 279 भी, सॉरी 279 आएगा, तो इससे ज़्यादा होगा, इसीलिए किस पे जाएगा ये 8 पे, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 248, शेष आपके रहेंगे 20 और 2 22, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 2 तक निकाली थी आपने तो इसकी वैल्यू 2 तक निकाल दो, आगे निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, लेकिन आप 2 तक निकाल लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्मूला समझ आएगा। कितना आंसर होगा इसका 0.38 हो। आगे देखते हैं आर सी, कौन सी वैल्यू देखते हैं आर सी। आर सी कहाँ लगा आपका ए से लेके सी पॉइंट, डेल्टा आप देख रहे हो, डेल्टा देख रहे हो, यहां से तीर लगाया, वैल्यू कितनी है 10 गुणा अगली वैल्यू कितनी है 15, डिवाइडेशन हर बार की तरह टोटल 31, कितना होगा 31। आगे चलो 10 और 15 की गुणा कितनी होगी 150, भाग कर दो आप 31 से, किससे कर रहे हो 31 से। देखो दोबारा से सॉल्यूशन 150 31 कितने पे जाएगा जी 4, 4 एकम 4, 4 दिए 12, ठीक है। शेष कितना रहेगा 26, क्योंकि 26 और 24 50.0। अब कितने पे जाएगा 3 8 24, 8 पे जाएगा, 8 एकम 8,
3 8 24, 248। शेष रहेगा आपका 12, उसके बाद 0। अब 120 है तो कितने पे जाएगा ये? 3 पे। कितना आएगा? 31 या 93। आपके शेष बचेंगे 27। ठीक है, आगे निकाल सकते हो, वरना 2 पॉइंट ले लो काफ़ी है। RC की वैल्यू कितनी होगी? 4.83 हो, 4.83 हो। आगे देखो, अब आपका जो सर्किट होगा, ब्रांच होगा, देखो RA है। कहाँ से स्टार्ट है? RA की वैल्यू कितनी है? 1.93। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, डेल्टा को बोल जाओ, स्टार कन्वर्जन होगा आपका। RA की वैल्यू थी 1.93, यहाँ रखा। उसके बाद इस पॉइंट से RC और RB ऐसे ऐसे। RB की वैल्यू कितनी है? 0.38, 0.38। RC यहाँ, RC की वैल्यू कितनी है? 4.83, 4.83। जो डेल्टा था वो चेंज होगा किसमें? स्टार में। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट आपने कैसे बना लिए? 1.93, 0.38, 4.83। आगे इसके बाद इन पॉइंटों से पहुंचने के बाद कहाँ चले? 2 होम, 2 होम। C से B पॉइंट कितना है? 4 ओम। कितना है? 4 ओम। यहाँ से आपका लास्ट पॉइंट B, यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट A। अब आप इसे सॉल्यूशन करो। ये आपका प्रतिरोध है 1.93 ओम। यहाँ से आने के बाद अब ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज कनेक्टेड। कैसे हैं? सीरीज, क्योंकि यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, आउट हो गया। किसमें कनेक्टेड होंगे? सीरीज में। इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है? सीरीज में प्रतिरोध आपस में वैल्यू क्या होगी? ऐड होगी, R1 प्लस R2। 4 और 4 8.83 ओम। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे बना सकते हो, इसे बन गया। ऊपर वाला हो गया, उसके बाद है नीचे वाला। इसी पॉइंट से नीचे ये हैं और ये हैं, किसमें कनेक्टेड होंगे? सीरीज में। दोनों को ऐड कर दो, 2.38 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक प्रतिरोध लगा सकते हो जिसकी वैल्यू होगी 2.38 ओम। ये वायर यहाँ अटैच है, इस वायर भी यहाँ अटैच है, इस दोनों को अटैच कर दो। उसके बाद इस पॉइंट से आपका के पॉइंट निकला B। ठीक है, अब आगे देखो, 1.93 अकेला है और ये दोनों किसमें हैं? पैरेलल में। किसमें होंगे? पैरेलल। पैरेलल सॉल्यूशन किस किस का करना है आपको? 8.83, ये सिंबल होता है पैरेलल। 2.38 सॉल्यूशन करो जी। 8.83 गुणा 2.38, डिवाइडेशन होता है इन दोनों का जोड़। क्या होता है इन दोनों का जोड़? 8.83 प्लस 2.38, 8 और 3 11, 8 और 3 11 और 1 12, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 और 2 10 और 1 11, टोटल कितना होगा? 11.21। इन दोनों की गुणा करके सॉल्यूशन करते हैं। ये समझ आ गया होगा आपको यहाँ से? ठीक है, आगे देखो, हम इनकी गुणा करते हैं। 8 83 और 2 38 की गुणा कर लो। 8 83 गुणा 2 38, 8 से गुणा करिए, 8 या 24, 8 और 2 64 और 2 66, वहाँ से लागे 6,
8 8 64 और 6 70। उसके बाद 3 तिया 9, 8 तिया 24 का 4, 8 तिया 24 और 2 26, 2 से गुणा 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 4 9 और 6 15, 4 6 10 और 1 11, 6 6 12, 7 19 और 1 20। ठीक है, 7 और 2 9 और 2 11, 2 1 और 1 2, 1 और 1 2। अब देखो 2 के बाद पॉइंट यहाँ है, 2 के बाद यहाँ, ऑल ओवर 4 के बाद पॉइंट होगा। वैल्यू होगी आपकी 21.01, 21.01। इस चीज की वैल्यू आई है 21.01, भाग है 11.21, 11.21। ठीक, पॉइंट से पॉइंट हो गया जी कैंसिल। 21.01, 1121 से इसको भाग दो। किससे भाग देना है? 1121 से। देखो जी भाग दो, 21.01 भाग है 1121। देखो 1100 है तो यहाँ सीधी सी बात है 2 पे जाने के लिए कितना होना चाहिए? 2200। कितने पे जाएगा? 1 पे, 1121। ठीक है, 1 में से गया 0, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 9 में से 1 गया 8। ठीक है, कितना शेष रहेगा आपका? 880। उसके बाद पॉइंट 0, उसके बाद पॉइंट और 0। ये 11 है, ये 88, 11 थे 88, डायरेक्ट 88 जा रहे हैं। अब 21 वाला पेंडिंग रहेगा, कितने पे जाएगा? 7 पे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 11 से 77 और 1 78, लेस कर दीजिए। 10 में से 3 7 गए 3, 9 में से 4 गए 5, यहाँ 17 में से 8 गए 9, कितने शेष आएगी? 953। 1 पॉइंट और निकालना। देखो 11 8 88, 8 पे जाएगा इस बार। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 11 8 88 और 1 89। ठीक है, उसके बाद आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, वरना आपका आंसर 1.78 यहाँ से काटते हो, कितना आएगा? 1.78 होम, 1.78 होम आपका क्या होगा? इसका ब्रांच का टोटल प्रतिरोध होगा। ठीक है, कितना होगा? 1.78 होम। जो ये ब्रांच का निकल के आया था कितना होगा? 1.78 होम। अब स्टार्टिंग से आप 1.93 को नेगलेक्ट करके चल रहे हो, क्योंकि सर्वप्रथम हमने इसको सॉल्यूशन किया, इसका सॉल्यूशन किया, इसके बाद इसका सॉल्यूशन किया। अब आपका जो सर्किट होगा कैसा होगा? ये है 1.93, ये दो पैरेलल में थे, इसकी वैल्यू आई है 1.78 ओम। अब ये दोनों किस लिए हैं? सीरीज कनेक्टेड। सीरीज कनेक्टेड का मतलब है डायरेक्ट जोड़ दो 1.93.178, क्या कर दो? इनको ऐड कर दो। 8 और 3 11, 9 7 16 और 1 17, 1 और 1 2 और 1 3। ऑल ओवर जो सर्किट का प्रतिरोध होगा 3.71 ओम। ऑल ओवर जो आपका इस ब्रांच का प्रतिरोध होगा कितना होगा? 3.71 ओम। तो इस प्रकार आप व्हाइटस्टोन ब्रिज की जो असंतुलित होता है उसको सॉल्यूशन करोगे। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? स्टार डेल्टा कन्वर्जन, जो हमने कुछ पिछली वीडियो में डिस्कस किया। एक पार्ट जो पेंडिंग था वो इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया। तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में इससे बेस 2 या 4 न्यूमेरिकल करवाएंगे। उसके बाद आपको होमवर्क आप घर पे तैयारी करते रहना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। और आपके जितने भी स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, आपके सहपाठी, उनको चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।